नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम अभी काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ज़्यादा दिन तो है नहीं, यही फरवरी में है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन यानी प्रैक्टिस पे ज़्यादा काम करेंगे हम। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस को भी जितना भी सीबीएसई का सिलेबस है क्लास 12 का, उनमें क्या करेंगे, जितना भी एक्सरसाइज है एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने कई सारा टीचरों को देखा है कि वो क्या करते हैं, थ्योरी थ्योरी पढ़ा देते, प्रैक्टिस नहीं करवाते हैं। मैं आप लोगों को हर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपकी नॉलेज काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आज जो हम है इंट्रोडक्शन दे रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन नहीं होगा, उसमें ना लीनियर प्रोग्रामिंग के जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो संभावना है जिस टाइप के क्वेश्चंस का, किसके बेस्ड ऑन द सैम्पल पेपर। मैंने सैम्पल पेपर जो सीबीएसई का साइट है उस पर जो दिया गया उसी के पैटर्न पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक बताएंगे। कोई भी चीज को ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जब ग्राफ ही नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप। तो मैं आपको ग्राफ बनाना, साथ साथ इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। तो स्टूडेंट, हम जो है ना एक एक करके आप जो है ना आज हम काम करेंगे और देखिए ये क्या कैसे किस तरह से काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है सभी काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आज जो हम ये ड्रॉ करना आपको सिखाते हैं, किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप। सबसे पहले यहां पे जो है हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो जैसे सपोज कीजिए कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका ग्राफ किस तरह से खींचेंगे। x ग्रेटर देन 0 का ग्राफ कैसे खींचेंगे, इक्वल टू रहेगा तो उसका खींचेगा। तो सबसे पहले मैं इस चीज को अगर इंट्रोडक्शन, तो जैसे x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन y माइनस 2, y माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू जो है सब 3x। इस टाइप का ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका एकदम बेसिक फंडा है। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट को समझना पड़ेगा। तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए ये आपका क्या है, एक्सिस है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, इधर लिख दीजिए एक्स एक्सिस। ठीक है, और इधर लिख दीजिए आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पेन को मैं बोल्ड कर देता हूं। ठीक है, इधर हो गया एक्स एक्सिस और इधर जो है इधर भी एक्स हो गया, लेकिन निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, तो हम इसको सिंपली एक्स डैश बोलेंगे। इधर आपने क्या बोला, इसको सही से लिखिए, एक्स एक्सिस। ठीक है, और इधर जो है आप वाई डैश बोल दीजिए। तो सबसे पहला क्या है कि आप x ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो देखिए, ये जो है आपका, अगर ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो x इक्वल टू 0 लाइन, x इक्वल टू 1 लाइन, x इक्वल टू 2 लाइन, x इक्वल टू 3 लाइन, इसी तरह तो लाइन खींचते हैं। तो अगर कोई बात करता है कि x इक्वल टू सर 0 लाइन बताइए, तो सिंपली x इक्वल टू 0 लाइन जो है इसी पे आपका आएगा, यानी y एक्सिस जो होता है, यानी x इक्वल टू 0 लाइन का ग्राफ हो गया, x इक्वल टू 0 लाइन हो गया। लेकिन y इक्वल टू 0 लाइन अगर आप बात करेंगे तो y इक्वल टू 0 लाइन जो है y एक्सिस का होता है, ध्यान रखिएगा, ये y इक्वल टू 0 लाइन है, ये आपको ध्यान रखना है, y इक्वल टू 0 लाइन है। तो x इक्वल टू 0 लाइन यानी y एक्सिस को x इक्वल टू 0 लाइन बोलिएगा, और y एक्सिस को x इक्वल टू y, जैसे x एक्सिस को y इक्वल टू 0 लाइन और y एक्सिस को x इक्वल टू 0 लाइन बोलना है। उल्टा समझिए, जो x एक्सिस होगा वो जो है y इक्वल टू 0 लाइन होगा, जो x एक्सिस होगा y इक्वल टू 0 लाइन, जो y एक्सिस होगा वो x इक्वल टू 0 लाइन, ऐसे समझना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए जी x ग्रेटर देन इक्वल टू लाइन कौन सा होगा, तो देखिए x इक्वल टू 0 लाइन तो ये हो गया, और आपको क्या है, x ग्रेटर देन का लेना है लाइन। तो जब आप ग्रेटर देन लेंगे तो आपको इधर का आपको लेना पड़ेगा, ये वाला जो है शैडोड एरिया जो है आपका क्या है,
ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लाइन है। लेकिन अगर y ग्रेटर देन 0 लाइन लेना है तो y ग्रेटर देन 0 लाइन लेने के लिए आपको इस इधर की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ऊपर वाला शैडोड एरिया है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहां पे अगर y लेस देन इक्वल टू 0 अगर होगा तो y लेस देन तो नीचे की तरह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से x ग्रेटर देन y लेस देन इस तरह से ग्राफ खींचेंगे। तो आपका जो है ना फर्स्ट आपको क्लियर हो गया समझ में कि किस तरह से काम करना है। उसी तरह से जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो देखो इसके लिए मैं पूरी क्लियर आपको बता देना चाहता हूं कि ये आसान है। क्या है आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। अब मैं इसको क्लियरली बताता हूं। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं x प्लस, हाँ x प्लस वाई, ठीक है। क्या था स्लाइड, आपको ये भी समझना पड़ेगा। सॉरी, एक बार मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं यहां पे ले लेता हूं। एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं और इस चीज को समझिए कैसे काम करना है। क्या है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका लाइन खींचना है आपको। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए आप क्या करेंगे, जब लीनियर इनइक्वालिटी आप पढ़े होंगे और इनइक्वालिटी किस तरह से काम करता है, ठीक है, तो उस चीज को आप समझिए। अगर हमने, सॉरी, जैसे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे एक समझिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपली आप इसको क्या कीजिएगा कि x प्लस वाई इजकल टू एक्स प्लस वाई इजकल टू 0 मानिएगा, ये आपको मानना है। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 है, आपको क्या करना, ग्रेटर लेस को छोड़ देना है, इक्वल को आप लेकर के चलना है। और क्लास 9-10 में आप क्या करते थे, ग्राफ, किसी चीज का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले x और y का टेबल ड्रॉ करते थे। और ये टेबल किस तरह से ड्रॉ करते थे, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक टेबल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब कुछ पॉइंट्स लेंगे इसमें, इधर से कुछ पॉइंट लेंगे, कम से कम 2 पॉइंट लेना ही पड़ेगा आपको, मिनिमम 2 पॉइंट, मैक्सिमम आप 3 भी ले सकते हैं। तो हम 2 पॉइंट लेंगे, तो इसीलिए हम ज्यादा नहीं बनाएंगे, हम 2 पॉइंट लेना चाहते हैं सिर्फ। 2 पॉइंट से एक ग्राफ कम से कम आपको ड्रॉ हो जाएगा। तो इसमें ले लीजिए x और यहां लीजिए y। अब क्या करना है, सिंपली इसमें ना x की वैल्यू रखिए, कोई भी वैल्यू x का रखना है, x का वैल्यू रखिए और y का लाइए। तो सिंपली ना छोटे छोटे वैल्यू रख करके आप देखिए, तो अगर हम y इजकल टू 0 रख दे तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए y 0 हो गया तो x इजकल टू 0। अगर हमने क्या किया कि x इजकल टू y इजकल टू 1 रख दिया तो x इजकल टू क्या हो गया, -1 हो गया, सिंपली है। x इजकल टू, अपने y इजकल टू 1 रख दीजिए तो x इजकल टू क्या होगा, 1 इधर चलेगा, -1 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट मिल गया। अब ये 2 पॉइंट मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ देखिए आप किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, अब इस चीज को समझिए। देखिए अब हम पहले क्या करेंगे, इस तरह से, सॉरी ये नहीं दिख रहा है, दूसरा स्क्रीन ले रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे इस तरह से आप एक लाइन खींच दीजिए और इस तरह से खींचिए। ये ग्राफ पेपर पे, आप ग्राफ पेपर मिलेगा, आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए ये हमारा y हो गया और ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश, दैट इज x डैश हो गया। x डैश का मतलब निगेटिव हमारा x एक्सिस और ये जो है निगेटिव y। सिंपली अब आपको क्या करना है कि x और x डैश आपको दिया हुआ है, y और y डैश दिया हुआ है, पॉजिटिव y एक्सिस, उसके बाद पॉजिटिव x एक्सिस। अब आप सिंपली क्या कीजिए, x चलना है हमको 0 और y भी 0, तो ऐसे पॉइंट को
हम लोग बोलते हैं 0 0 पॉइंट, और इस पॉइंट को बोलेंगे -1 और 1 पॉइंट। तो x चलिए, तो पहले क्या करें, छोटे छोटे पॉइंट इस पे जो है ना इसको लिख दीजिए इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह से ग्राफ पे आपका पॉइंट रहता है। मैं यहाँ तो नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ आपको। इसी तरह से ये 1 2 3 4, ठीक है, 5, इस तरह से 6, इधर हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6, इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह से आपका। अब आपको सिंपली करना क्या है, आप देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले है एक्स पे 0 और वाई पे 0 चलना है। तो एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू ओरिजिन हो गया, तो यहाँ पे आपका पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, ये जो है पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट हो गया, 0 0 का पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू चलना -1 और वाई एक्सिस पे 1। तो एक्स पे चलना है -1 और वाई इक्वल टू 1, तो आपका यहाँ का पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये हो गया आपको -1 और 1। क्यों, एक्स है निगेटिव तो निगेटिव एक्सिस, और वाई है पॉजिटिव। अब क्या करना है, इस लाइन को इस पे आप इस तरह से आप गुजार दीजिए, ठीक है। हाँ, ये वाला पॉइंट हो गया -1 और 1 का। ये जो ग्राफ है, ये सिंपली ग्राफ हुआ x प्लस वाई इजकल टू 0। ये जो लाइन है x प्लस वाई इजकल टू 0 का लाइन आपको मिल चुका है। ये ग्राफ, ये लाइन मिल चुका है। अब आपको करना क्या है, आपको ग्राफ खींचना है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा रीजन आपको लेना है जिसमें x प्लस वाई की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा होगा। तो अब क्या कीजिए, देखिए, अब मान लिया इसको चेक करना, यहां पे कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखिए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मींस कि हम क्या करेंगे, अब ये रीजन या तो इधर होगा या तो इधर होगा। भाई इस लाइन से या तो इधर की रीजन होगा या तो इधर का रीजन होगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, किसी भी साइड का एक पॉइंट ले लेंगे और इसमें यहां पर रखेंगे। अगर वो पॉइंट के लिए सही हो गया तो उसी एरिया का रीजन होगा, अगर ये रॉन्ग हो गया तो इसका मतलब उसके अपोजिट में होगा। सपोज कीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया यहां का, सपोज कीजिए यहां का एक पॉइंट ले लेते हैं, तो यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3 0। अब ये 3 0 इसमें रखिए, तो 3 रखा एक्स की जगह पे और वहां पे क्या किया वाई की जगह पे 0 रखा। अब ये चेक करना है आपको क्या हो रहा है, तो देखिए तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये सत्य है? अगर 3 0 से बड़ा है तो अगर यस, ऑब्वियस है यस होगा ही, 3 0 से बड़ा है। तो जब 3 0 से बड़ा है इसका मतलब कि इस रीजन का जो एरिया है जो सत्य है, यानी हमारा जिस एरिया जिधर का 3 0 पॉइंट है उसके लिए सत्य हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रीजन होगा ना, ये इसका मतलब इसी रीजन का ये इसका ग्राफ होगा, इस इधर ही आपका एरिया होगा, यही रीजन का आपका ग्राफ होगा। लेकिन अगर ये चीजें नहीं होता सही तो इसका मतलब क्या होता है, 3 0 इधर का पॉइंट लिए अब सही नहीं हुआ, यहां फेल हो गया, मतलब इसका जैसे जैसे -3 आता तो -3 0 से छोटा, ऑब्वियस है, तो इसका मतलब इधर होता। आ रहा समझ में? ये चीज समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू का ग्राफ। उसी तरह से जो है नेक्स्ट ग्राफ जब मैं बताऊंगा, इसी तरह 2-3 क्वेश्चन जब आपको प्रैक्टिस करा देंगे ना, तो आपका जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कौन सा क्वेश्चन था, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए अब क्या है, x माइनस, देखिए यहां पे x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या है 3 है। तो इसका ग्राफ खींचेंगे कैसे, तो देखिए इसका ग्राफ मैं यही करके दिखाता हूं, यहां पर समझिए x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, सिंपली आपका ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पे कैसे, एकदम कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए आपका ग्राफ क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है कि एक ट्रेप आपको सिंपली जो है यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, x माइनस वाई इजकल टू आप 3 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, x माइनस वाई इजकल टू 3। इससे क्या होगा, क्वेश्चन बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आपको एक टेबल बनाना है, टेबल बनाना है।
उसमें 2 पॉइंट कम से कम निकालना है। x इधर ले लीजिए x और इधर ले लीजिए y। अब y की वैल्यू अगर हमने 1 रखा तो x तो 2 हो जाएगा, अगर y की वैल्यू हमने 2 रखा तो x जो है हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी x तो इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू जो गलती हो गई, अब एक बार फिर से पॉइंट बनाइए। तो अगर x माइनस वाई, अगर x माइनस वाई इजकल टू 3 है और इसका ग्राफ अगर हम खींचना चाहते हैं तो कम एटलीस्ट एक ग्राफ खींचने के लिए कम से कम एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे x और y ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, y इजकल टू 0 रखते हैं तो x इजकल टू 3 होगा, और जब y इजकल टू अगर 1 ले लिए तो 1 इस साइड चला जाएगा, -1 है तो इस साइड जाकर +1, यानी ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो मिल गया, एक पॉइंट मिला 3 0 और दूसरा पॉइंट हो गया 4 0। देखिए ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट जब भी लिखा जाता है ना तो x एक्सिस को एब्सिसा और y एक्सिस को ऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो ये पहले x एक्सिस उसके बाद y एक्सिस लिखते हैं। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एक जो है सो लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा ग्राफ बनके तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डाइस और निगेटिव y के लिए y डाइस। इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 3 0, पहले तो सबसे पहले y एक्सिस पे भी तो पॉइंट बनाना पड़ेगा। 2 3 4 5 6 7, इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -4। देखिए आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे ना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब आपको x चलना है 3 और 0। देखिए x एक्सिस पे कितना है, 3 और 0 पे चलना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे चलना स्टार्ट करता हूँ, x एक्सिस पे 3 चलना है और y पे 0 चलना है। तो आप पॉइंट तो यही हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया 3 0। फिर x एक्सिस पे कितना चलना है, 4, x पे 4 आप आगे बढ़े और y पे 1, तो x पे 4 और y पे 1, इसका मतलब ये हो गया आपका पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया 4 और 1 का। अब आपको क्या करना है, इसको 4 और 1 का आपको पॉइंट बनाना है। ठीक है, ये जो पॉइंट हो गया ना, ज़्यादा ऊपर हो गया, यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया 4, 1। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस दोनों पॉइंट से लाइन को गुजार देना है। ये लाइन आपका हो गया, ये हो गया लाइन किसका ग्राफ, ये हो गया आपका x माइनस वाई इजकल टू 3 का ग्राफ हुआ, x माइनस वाई इजकल टू 3 का। अब आपको ग्राफ किसका चाहिए, आपका वो रीजन चाहिए जहां x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो, 3 हो, उस चीज का ग्राफ चाहिए। तो क्या करेंगे हम, या तो आप देखिए, या तो ग्राफ इधर होगा या तो साइडेड एरिया इधर होगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू इधर का होगा या तो इधर होगा। तो हम क्या करते हैं, इधर का कोई पॉइंट ले लेते हैं, अगर उसके लिए सही हो गया तो इसी एरिया में होगा, अगर सही नहीं हुआ तो इधर का रीजन होगा। तो यही काम करते हैं। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ का, सपोज कीजिए यहाँ का पॉइंट लेते हैं। यहाँ का पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन है, 0 0 है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो देखिए, तो 0 0 रखिए, तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 3। इसका मतलब 0 माइनस लेस देन 3। तो बताइए 0 3 से छोटा है, यस या नो, आप बताइए। ऑब्वियस है, 0 जो है 3 से क्या है हमारा, छोटा है, एकदम सही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो ग्राफ का रीजन होगा, हमारा जो ग्राफ का रीजन होगा, ये इसी एरिया में, इसी रीजन में होगा, इधर ही होगा। ये रीजन जो है आपका कौन सा रीजन है, ये जो रीजन है आपका x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 का रीजन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये भी ग्राफ आपको सिखाया। लीनियर प्रोग्रामिंग में ये सब काम करना होगा, और मैं पूरी डिटेल में नेक्स्ट क्लास, जब नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ एकदम अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन सब करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। लेकिन आज बेसिक जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको आएगा, तो उस समय आपको काफी मदद करेगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस ग्राफ के, जैसे x प्लस 2y ग्रेटर देन 3 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको फटाफट यहाँ पे बताता हूं, आप इस चीज को समझिए। हाँ, अब क्या करते हैं, अभी जो हम लोग काम करेंगे,
देखिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट ये बता दिया, सेकेंड भी कंसेप्ट क्लियर है, थर्ड भी क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, ये दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं एक क्वेश्चन 6 नंबर करके दिखाता हूं जिसमें इनइक्वालिटी को भी कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या है खासियत कि आप समझिए। पहले सबसे पहले है कि जैसे y माइनस जो है 2 लेस देन इक्वल टू 3x है। तो याद रखिएगा इनइक्वालिटी को सॉल्व करते समय जब आप इस चीज को अगर आप इधर ले आते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। y माइनस टू लेस देन y माइनस टू जो है आपका यहां पर रहेगा। इधर क्या कीजिए, कांस्टेंट को इधर ले जाइए, बिना कांस्टेंट वाला के इधर ले आइए। तो y माइनस थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू, माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टू। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस वाई होगा, लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। इनइक्वालिटी में याद रखिएगा कि जब a हमारा ग्रेटर देन b होता है तो दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो उसी तरह से अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू होगा। यानी जो 6 नंबर क्वेश्चन है हम इसको इस तरह से लिखेंगे। जो भी स्टूडेंट इनइक्वालिटी, तो क्लास 11th में जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे तो वो इनइक्वालिटी पे जरूर आप काम किए होंगे। तो एक बार आप क्लास 11th का डिस्टर्ब मतलब जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर नहीं भी रिवीजन करते तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा इनइक्वालिटी पे, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये आपका यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 है, y माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3x का अगर ग्राफ करे तो आप पहले इसको इस तरह से बना लीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए जो है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से बनाएंगे तो आप ये सब समझिए और देखिए आप किस तरह से हम बनाते हैं यहाँ पे। अब मैं जो है सो यहाँ पे ये सिंपली इसको लिखता हूँ, 3x माइनस वाई क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसका जो है हम पहले क्या करेंगे, इसका पहले हम जो है सो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको हम बताए थे कि सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे लाइन खींचनी है। तो लाइन कैसा खींचेंगे, 3x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है ना, तो आप इसको लिखिएगा 3x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टू का लाइन पहले खींच लीजिए। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बनाएंगे, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस का पॉइंट। अब बताइए y इक्वल टू आप क्या करें कि y इक्वल टू जीरो रखिए। तो x ऑब्वियस है, माइनस x क्या होगा, y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो कि हमारे फ्रैक्शन में ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मुसीबत आएगा। तो हम ऐसा पॉइंट लेंगे जिससे कि फ्रैक्शन में ना हो। तो आप अपने दिमाग से लगाइए कौन सी वैल्यू रखे y का ताकि मुझे फ्रैक्शन में ना आए। तो मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू जो है y की वैल्यू जो मैं रख देता हूं इसमें, सपोज कीजिए 8, ठीक है, तो मैं रख देता हूं y की वैल्यू 8। तो जब 8 रखेंगे उस साइड तो क्या होगा, उस साइड जाएगा। तो 3x माइनस 8 इजकल टू माइनस टू, तो 3x इजकल टू क्या होगा, माइनस टू प्लस 8, तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिए x इजकल टू 2 आ गया, तो यहां पर रख देंगे 2। उसी तरह से x इजकल टू और नेक्स्ट कोई और वैल्यू ले लीजिए। जैसे मान लिया जाए आपने ले लिया 3 या 5 ले लिया, 5 ले लिया तो आप x y इजकल टू यहाँ पर 5 ले लीजिए। तो y जब 5 लेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 5 इजकल टू माइनस टू, तो 3x इजकल टू 5 माइनस टू, तो x इजकल टू क्या हो गया, 3/3 यानी 1 हो गया। तो जब y हमने लिया 5 तो ये क्या हो गया हमारा, x हो गया 1। तो दो दो पॉइंट हमारे यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन को ड्रॉ करना है, तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम जो है सिंपली जो है अब पहले एक्सिस बनाते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करते हैं। देखिए कई बार पॉइंट ना आपको जैसे 100 हो गया, 200 आ जाएगा ना, तो 20 10 कर लीजिए गैप, 10 10 20 30 40 इस तरह से। अगर उससे बड़ी बड़ी नंबर है तो आपको 20 40 इस तरह से। लेकिन यहाँ 8 है तो ये तो सिंपल है, तो 1 1 करके लेते हैं हम। जैसे ये तो आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8
9, इधर हो गया एक्स एक्सिस, इधर हो गया वाई एक्सिस। इधर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, इधर ले लीजिए -1 -2 -3 और -4 -5, ठीक है। इस तरह से अब देखिए इसमें निगेटिव भी आप जा सकते हैं, निगेटिव -1 -2 -3, ठीक है, माइनस कितना 4 -5, इस तरह से आप जा सकते हैं। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 2, यानी हमें 2 8 बनाना है कोऑर्डिनेट का, और हमें 1 5 का बनाना है। तो 2 8 का कैसे होगा, एक्स एक्सिस पे 2 चले और वाई एक्सिस पे हमें क्या करना है, 8 पे चलना है। तो अभी आपको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से, ये 7 और 8। तो एक्स यानी 2 8 आपका पॉइंट इधर हो गया, 2 8 का, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 1 चलना है और वाई पे 5 चलना है। तो एक्स पे 1 चलना है और वाई पे 5 चलना है। तो ये आपका हो गया 1 और 5। तो अब जो लाइन बनेगा ना आपका, इस तरह से आपका ग्राफ खींचेंगे हम, इस तरह से। आप ग्राफ पेपर पर जब ड्रॉ करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब आपको क्या चाहिए कि 3x माइनस वाई ग्रेटर देन -2। तो 3x माइनस वाई ग्रेटर देन -2 अब मैं कैसे खींचूं, तो आप समझिए यहां पे, ये आपका क्या है, देखिए यहां पे 3x माइनस वाई ग्रेटर देन -2। अब मैं क्या करता हूं, कोई भी पॉइंट ले लेता हूं और वो पॉइंट लेकर चेक करता हूं मैं। तो मान लिया जाए हमने पॉइंट ये ड्रॉ कर लिया, यहां का पॉइंट ले लेते हैं। क्या पॉइंट ले लिया हमने, 0 और 6 ले लिए। तो यहां पुट कीजिए, तो 3 इंटू 0 -6 ग्रेटर देन माइनस, इस तरह से। तो ये क्या होगा, -6 ग्रेटर देन -2। क्या ये सत्य है, जल्दी बताइए। -6 -2 से बड़ा है। देखिए निगेटिव में ना जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटा हो जाता है। तो -6 जो है -2 से बड़ा नहीं है, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो जब गलत है तो ये पॉइंट जो हम माने थे, ये पॉइंट तो लाइन से ऊपर था, और उसके लिए क्या निकल गया, गलत निकल गया। इसका मतलब ये है कि जब इस एरिया के लिए वो गलत निकला, इसका मतलब ये एरिया होगा इसका, इसका मतलब ये इधर का होगा। जब गलत हो जाए तो अपोजिट साइड में आपका एरिया लेना है, रीजन। और ये रीजन जो आपका होगा, ये क्या होगा, 3x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का ग्राफ है। या आप अगर डायरेक्ट इस तरह से लिखे तो y-2 आप लिख सकते हैं, y-2 लेस देन इक्वल टू 3x, इसका ग्राफ है। तो इस तरह से हम जो है ग्राफ आपको खींच कर बताए हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं फटाफट जो है हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपका ना यही मोटिवेशन, और आप हमें जो जितनी सपोर्ट करेंगे मैं उतनी एनर्जी के साथ आपके लिए मैं पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा। देखो मैं ज़्यादा नहीं जानता, बहुत कम जानता हूँ, बस सीखने की कोशिश करता हूँ हमेशा। और आप ऐसा मत सोचिए कि मैं जो है ना सिर्फ आपको सिखाता हूँ, मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि डे टू डे लाइफ में सीखते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। हर चीज़ आपसे ही सीखता हूँ मैं। तो इसीलिए करके जो भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड जो है सर्किल में है, सबको पास अपना लिंक शेयर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो। ठीक है, और आप भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल का। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म, नमस्कार। वॉचिंग करियर प्लेटफॉर्म, नमस्कार।